मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि लगातार पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा करते आ रहे हैं राहु के श्रापित योग के बारे में, और जाहिर सी बात है जिन टॉपिक्स को हम लेकर आए हैं, जिन सिम्टम्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं आप सभी के सामने, वो सारी बातें कहीं ना कहीं आपसे ही रिलेटेड हैं। और अगर आप आचार्य जी से जुड़ते हैं तो आचार्य जी शायद आपकी कुंडली का विवेचन करने के बाद हो सकता है आपसे ये बात पूछें, तो यहाँ पर ये चीजें आपसे रिलेटेड हैं, तो इसीलिए आपके इंटरेस्ट की भी हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान से सुनना है। और आप सभी जानते हैं ये सारी जानकारी हमें कौन देते हैं? सिर्फ एक ही ऐसे शख्स हैं जो हमें सारी बातें बताते हैं, और वो हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए आज फिर से करेंगे आचार्य जी का स्वागत और फिर से जानेंगे इन्हीं सब बातों के बारे में। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता। आचार्य जी, बात करेंगे आज फिर से राहु के श्रापित योग के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। आई थिंक ये कुछ ऐसा अलग है जो मुझे समझ भी आ रहा है, और साथ ही साथ जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आज पहली बार भी जुड़े होंगे, तो वो भी समझ जाएंगे राहु के श्रापित योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है ये सारी चीजें? आज आपसे जानना चाहूंगी एक ऐसे सिम्टम के बारे में जो आप अक्सर लोगों से कुंडली देखने के बाद पूछते हैं कि क्या आपका कभी सोना खोया है या चोरी हुआ है। आचार्य जी, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे कहां तक राहु का श्रापित योग आता है? देखिए, क्या होता है कि ये राहु के श्राप की जो चर्चा हमारे कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई, इसका मोटिव केवल एक ही था कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर उस मिस्टीरियस प्लैनेट के सीक्रेट्स को समझा जाए जो अभी तक किसी प्रकार से रहस्य किसी पुस्तक में आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं। आप ज्योतिष पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन इस राहु के श्रापित प्रभाव के पूर्ण तौर पर संकेतों को आप इग्नोर कर देते हैं। आप किसी के पास जन्म पत्री दिखाने जाते हैं, वो आपको एक ही बात बोलता है कि आपकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है, एक ही बात बोलता है कि आपकी जन्म पत्री में पितृ दोष है, एक ही बात बोलता है कि आपको ग्रहण योग है, लेकिन उसका होगा क्या? होगा वो जो आप प्रॉब्लम लेके गए हैं। अर्थात कोई भी प्रॉब्लम है, ठीकरा उस राहु के ऊपर फोड़ दिया जाता था। होता था ना ऐसा कि आपके घर में संतान नहीं हुई भी, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर तो काल सर्प दोष है। आपको संतानें 2 हुई तो आपकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है। आपके यहाँ कन्याएं ही कन्याएं हुई तो आपको काल सर्प दोष है। आपकी संतान आपकी सुनती नहीं है तो भी आपको काल सर्प दोष है। मेरे भाई, जब आप कोई प्रॉब्लम किसी को भी बताते हैं और उस ज्योतिर्विद की आप उसके सामर्थ्य को जाने बगैर उसकी केवल सुनकर आ जाते हैं कि हाँ हमारी जन्म पत्री में ये दोष है, उसका निवारण करने की जब बात होती है तो निवारण करने के वक्त जब वो एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी गाइड करता है, उस समय आप वहां से भाग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका खर्चा बताया जाता है। कोई बताता है 21,000 रुपया, कोई 31,000 रुपया, कोई 50,000 रुपया, कोई 5 लाख रुपया। उस समय आपको मन टिकता नहीं कि क्या वाकई सच बता रहे हैं या ये झूठ है, ये फ्रेब है। वहां जरूरत महसूस ये होती थी कि आपकी प्रॉब्लम बताने से पहले कम से कम उन सैकड़ों कॉम्बिनेशंस में से जो राहु के श्राप के द्वारा आपकी जन्म पत्रिका के अंदर प्रदान हो सकते थे, आपके वो 10, 12, 15 कौन से ऐसे खास संकेत हैं जो राहु ने आपकी जन्म पत्रिका के लिए नेगेटिव कॉम्बिनेशंस के तौर पर दिखाए हैं। और अगर वो कॉम्बिनेशंस आपको उस एस्ट्रोलॉजर के द्वारा पूछे जाएं और आपका सब सवालों के अंदर जवाब हाँ के रूप में आए कि हाँ गुरुजी ऐसा हुआ, हाँ आचार्य जी ऐसा हुआ, हाँ ज्योतिष महाराज ऐसा हुआ, तो इसका मतलब क्या कि उस एस्ट्रोलॉजर की कैलकुलेशन बिल्कुल आपके ऊपर स्ट्रीक बैठ रही है। आप इस बात को भी यकीन करना, क्योंकि अगर कोई अच्छा हकीम होगा या अच्छा डॉक्टर होगा ना, तो आप उसे जाकर अगर अपनी बीमारी बताएंगे
वो पहले 4 बातें आपको पूछ लेगा कि आपने ऐसा ऐसा किया था क्या। बहुत अच्छे लोगों के साथ जब मेल जोल होता है, एक बार हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास बैठे थे, उसके पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरे बच्चे को जो है वो ऐसा लगता है कि कोई भी चीज खाता है तो उसके बाद उसको लूज मोशंस हो जाते हैं, 2-3 दिन से ऐसा चल रहा है। तो आप हैरान होंगे, उसने एस्ट्रोलॉजर का एक काम किया। एस्ट्रोलॉजर का काम उसने क्या किया, उसने अपने उस पेशेंट से पूछा कि क्या आपके घर में 2-3 दिनों में कोई बर्फी का डिब्बा आया है क्या। तो मैं भी बड़ा हैरान कि एक डॉक्टर ऐसी बात पूछ रहा है जो एक ज्योतिष को पूछनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बर्फी का डिब्बा आया है। उन्होंने अपनी मेडिसिन दी, उनको विदा किया। तो मैंने बड़े मुस्कुरा के पूछा कि क्या भाई बात है भाई साहब, आप अब एस्ट्रोलॉजी भी साथ साथ करने लगे क्या। तो कहने लगे नहीं, ये जो मौसम होता है, इस मौसम में अमूमन मिठाई के ऊपर फंगस आ जाती है जो आंखों से दिखती नहीं है, और जब बच्चा जिसकी खास तौर पर जो इम्यूनिटी पावर है बड़ी कमजोर होगी, जैसे ही वो मिठाई खाएगा, इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण उसको लूज मोशंस निश्चित तौर पर लगेंगे। ये हमारी जिंदगी का रिच एक्सपीरियंस है कि इस मार्च अप्रैल के महीने में जो ऐसे पेशेंट आएंगे, हम उनसे जरूर पूछ लेते हैं कि आपके घर में खोए की कोई मिठाई आई है क्या। तो मैं बड़ा हैरान, ये आपके सफलता और कामयाबी का एक स्टैंप होती है कि आप अपने सिम्टम्स के आधार पर जब बात मैच करते हो तो उस करने वाले उपाय वाले व्यक्ति को भी कॉन्फिडेंट होता है कि मेरे ये उपाय से मुझे फायदा मिलेगा। उस समय फिर उसको दवाई लेते हुए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे असर होगा या नहीं होगा। अब जैसे पिया जी ने बात शुरू की, हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की जो खास तौर पर सभाएं होती हैं उसमें हम इन सब चीजों के नटशेल रिजल्ट्स निकालते रहते हैं। कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके कारण आपकी जन्म पत्रिका के अंदर यह कहा जाता है कि घर का सोना कभी चोरी हुआ था या बिका था या गुम हुआ था, तो वो भी बात समझ लीजिए। गोल्ड विशेष तौर पर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो अचल संपत्ति, जो खास तौर पर जो है उसके बिल्कुल विपरीत चल संपत्ति का कारक माना जाता है गोल्ड। क्यों? क्योंकि जब चाहो आप उसको मार्केट में जाकर सेल कर दो और आपके पास लिक्विड कैश आ जाएगी। और आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो खास तौर पर चल संपत्ति है वो आती है आपके सेकंड हाउस से। याद रखना, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर द्वितीयेश भाव का जो स्वामी है, अगर उसका संबंध 12वें घर के साथ हो, ऐसा योग आपके जन्म पत्री में संभव रहेगा। शर्त वही कि राहु का श्रापित असर अर्थात राहु का दृष्टि, राहु की युति या राहु की प्लेसमेंट अगर ऐसी परिस्थिति में सेकंड हाउस में या 12th हाउस में है तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आपके घर का गोल्ड चोरी होना, बिकना या नुकसान होना आपके इस राहु के प्रभाव को बहुत अधिक एग्रेसिवली एग्रावेट करता है। दूसरी बात, शुक्र जो ज्वेलरी का कारक है और गुरु जो सोने का कारक है, अगर इन दोनों में से भी कोई एक विशेष तौर पर 12वें घर के साथ कनेक्टेड है तो यह 100% बात हो जाती है कि आपके जीवन में वो वक्त देखना पड़ेगा जब घर का सोना चोरी होना, घर का सोना बिकना या गिरवी डालना निश्चित तौर पर संभव होगा। और परमात्मा ना करे किसी के साथ जिंदगी में ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो समझ लें कि राहु का वो श्राप योग अपना कार्य करना शुरू कर चुका है और अब अपनी जिंदगी में उस सुख की अवस्था जो इकोनॉमिकल कंडीशन के तौर पर आपको जिंदगी में हासिल करनी है, वहां पहुंचने के लिए पूर्ण तौर पर आपको अपने इस राहु के प्रभाव की शांति करने के बाद ही लाभ मिलेगा। अब अनगिनत उपाय बाकी सब ज्योतिषियों के द्वारा कहे हुए कर लो, लेकिन जब तक इस राहु के श्राप का उपाय आप नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में यह स्थिति सुखद नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे दर्शकों, इन सारी बातों को आपने सुना है, तो यहाँ पे आपको आवश्यकता है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको जरूरत है आचार्य जी से जुड़ने की। अगर आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं सिर्फ एक ही काम करना है। नंबर्स आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आज ही बनवा सकते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल। आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रदीप जी से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। जय माता दी। जय माता दी मैम। चलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1999। 3 अगस्त 1991। यस मैम। जी, टाइम बताइएगा। 9:20 इवनिंग। जी, जन्म का स्थान? बिहार। जी, क्या जानना चाहते हैं? बिहार में कहाँ पे? बिहार में सर मधुबनी जिला। मधुबनी जिला। जी, सवाल पूछिएगा, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम एक्चुअली पता है मेरे साथ बहुत, मैं पहले पढ़ने में मैम बहुत ज्यादा तेज था। पता है कुछ दिनों से क्या है मैम, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है और कोई काम करता हूँ तो वो काम कभी कंप्लीट ढंग से होता नहीं है मेरे से। जी, जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक मीन लगन, मेष राशि और भरनी नक्षत्र का प्रभाव है।
आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक सबसे पहला सिम्टम मुझे ये चाहिए कि क्या पापा से सुख कम है, अर्थात उनसे या तो स्वभाव मैच नहीं करता या उनके साथ अगर स्वभाव मैच करता है तो उनकी तबीयत खराब रहती है। हाँ सर, पापा से मेरा बहुत मतलब कम ही है, वो है पापा से हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, पापा और मेरी बहुत कम बनती है। कम बनती है। एक तो ये राहु के श्राप का संकेत इसलिए क्योंकि राहु आपके 10वें घर में नीच राशि में बैठा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पापा के साथ संबंधों में सुखद एहसास नहीं होंगे, और जिस दिन आपकी पापा के साथ बनने लग गई तो पापा की तबीयत पर नासाजी के बादल निश्चित तौर पर छाएंगे। दूसरी बात एक और मुझे मैच करनी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में ददिहाल ननिहाल में ऐसा कोई मेंबर जिसके या तो मैरिड लाइफ ठीक नहीं है या फिर पुत्र संतान का सुख नहीं है, कौन ऐसा रिलेटिव है, उसका नाम चाहिए मुझे। मैरिड लाइफ या तो ठीक नहीं है, मतलब मैरिड लाइफ या तो बसी नहीं, या फिर कोई एक ऐसा है जिसको पुत्र संतान का सुख नहीं हुआ। सर ऐसा मेरी ननिहाल में सर। ददिहाल या ननिहाल। मामा मौसी का परिवार देखिए, चाचा बुआ ताऊ का परिवार देखिए। ननिहाल में तो सर मेरे मामा जी हैं जिनकी तबीयत खराब रहती है अक्सर। उनके मैरिड लाइफ कैसी है या उनका पुत्र संतान का सुख? हाँ सर, अभी तक उनका पुत्र नहीं हुआ। एक्चुअली उनको एक था उनके पेट में, मेरी मामी के पेट में, तो वो डेथ कर गया। कितनी एज है आपके मामा की? और सर मेरे से बड़े हैं, लगभग 4-5 साल बड़े ही हैं मेरे से वो। अच्छा, उनको पुत्र जो है वो गर्भ में ही समाप्त हो गया था उनके मिसेस के? हाँ। क्या नाम है उनका? श्री राम। श्री राम। हाँ जी, मैं समझ गया हूं। जन्म पत्रिका के जो संकेत हैं, इसी को हम राहु के श्राप की बात करते हैं। आपने कहा कि स्टडी में बहुत बैठने के बावजूद मन लगता नहीं है, मन भागता है, टिकता नहीं है, स्टडीज में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और उन संकेतों के माध्यम से, जैसे कि मैं आपके लिए जो समझ पाया, बड़े आसान 2 उपाय आपको बता देता हूं। उन उपायों के माध्यम से आपका कल्याण हो जाएगा। पहला उपाय तो यह कि आपको चांदी में एक चंद्रमा का कवच गले में धारण करना है, व्हाइट धागे में। आपके लिए शुभ परिणाम निश्चित तौर पर निकलने लगेंगे। सर चांदी में चंद्रमा का कवच? हाँ, चांदी में बना हुआ चंद्रमा का स्क्वायर कवच जिसमें 9 अंक लिखे होंगे। वर्गाकार कवच चाहिए अपने को। वर्गाकार? हाँ, ये पंडित जी बना देंगे। अगर उन्हें समझ नहीं आए तो मेरी बात करवा दियो उनसे। ठीक है सर। दूसरी बात क्या करना, बुध जो है वो 6वें भाव में है। यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम निकलेंगे अगर आप अपने हाथों से खास तौर पर किसी भी धर्म स्थान में लंगर पकाने के लिए लगभग 1.25 किलो हरी मूंगी साबुत दाल 6 बुधवार दान करके आते हैं। किसी भंडारे या किसी लंगर के लिए आप किसी भी धर्म स्थान पर दे आइए। इससे निश्चित तौर पर आपके लिए कल्याणकारी स्थिति बनेगी। और हरी मूंगी साबुत दाल। हरी मूंगी साबुत दाल सर जी। ये 2 उपाय आपको करने हैं। और तीसरी बात ये ध्यान रखना कि आप जीवन में कोई भी परफ्यूम, बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करने की बजाय केवल और केवल अपने स्नान करने के जल में गंगा जल की 8-10 बूंदें या गुलाब जल की 8-10 बूंदें जरूर मिलाया करें। ठीक है सर। ठीक है, चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ अब वक्त भी हो चला है आप सभी से विदा लेने का। करते हैं वादा, कल फिर होगी मुलाकात। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम तारे जमी के। जाने से पहले आचार्य जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निःशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।